कुछ लोग महापुरुषों की बात न जाने के कारण नाम जापकों का उपहास कर देते हैं कि कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। सिद्ध महापुरुषों ने इस स्थिति पर पहुंचने के लिए कहा, उपहास करने के लिए नहीं कहा कि आपकी जीभ नाम जप कर रही है और अंगुलियों से माला की मन का सरका रहे हैं और मन से विषयों का चिंतन कर रहे हैं, अभी ठीक भजन नहीं हुआ। इसका मतलब वो उपहास नहीं कर रहे, उसके आगे की स्थिति दर्शा रहे हैं कि एक स्थिति ऐसी है जिसमें मन वाणी एक एक वृत्ति केवल नामाकार, उसी स्थिति में फिर प्रभाव आता है कि रोम रोम में रग रग में नाम का प्रभाव हो जाता है। वो जिसे छू ले तो नाम चलने लगे, हाँ जड़ वस्तु में नाम चलने लगे, चैतन्य की तो बात जाने दो। तो उपहास जो करने वाले जन हैं हमें उधर नहीं देखना चाहिए। बिना मन लगे कहते हैं कि तुम्हारा भजन व्यर्थ हो गया, जैसे कह देते हैं, प्रा कहा ही जाता है, लेकिन आप खास बात नहीं मन लगना, अन्यथा ना लिया जाए। एक जड़ क्रिया आपको बिना मन लगे तृप्ति दे देगी। आप मन कहीं लगा लीजिए, भोजन पाइए, माना कि आप स्वाद नहीं बता सकते क्योंकि मन कहीं और लगा है, लेकिन पेट तो भर जाएगा आपका, उसे तो नहीं रोक सकते। ऐसे ही माना भगवदानंद का वर्तमान में आनंद नहीं ले पा रहे क्योंकि मन आपका विषय चिंतन कर रहा है, लेकिन जीभ से नाम जप कर रहे हैं तो आपका काम पक्का हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। जैसे अपने आप कवल रुक जाएगा कि पेट भर गया, उसमें यह समझना नहीं पड़ेगा कि मन लगाए कि ना लगाए। ऐसे ही आपके अंदर वास्तविक ज्ञान की स्थिति, प्रेम की स्थिति, भागवती की स्थिति, ये नाम जागृत, आपका काम हो जाएगा। इसी नाम का स्वाद लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। दसों दिशाओं में उसका मंगल रहेगा जो नाम जापक है, चाहे भाव से चाहे कुभाव से। अग्नि को आप चाहे प्यार से छुओ तो जला देगी, गुस्सा से छुओ तो जला देगी, दूसरा कोई छुआ दे तो जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है, विष में मारण शक्ति है। श्रद्धा विश्वास से प्रणाम करके विष पियो तो मार देगा, गुस्सा करके पियो तो मार देगा, कोई जबरदस्ती पिला दे तो मार देगा, क्योंकि उसमें मारण शक्ति है। अमृत में अमृतत्व जीवनी शक्ति विराजमान है, प्यार से पियो या गुस्सा से पियो या कोई पिला दे, वो अपना काम करेगा। इन प्राकृतिक वस्तुओं में अपने स्वभाव और प्रभाव का बिना किसी बाधा के असर देखा जाता है। तो क्या नाम का प्रभाव, नाम का स्वभाव, नाम की महिमा इन जड़ वस्तुओं से भी कमजोर है? अरे भाव करो या न करो, राधा वो अपना काम करेगा, जैसे भाव करें या न करें, आग को छू लो तो जल जाओगे। ऐसे ये नाम है, बड़े बड़े महान से महान अपराधों को भस्म करने की सामर्थ्य है, अज्ञान का नाश करने की सामर्थ्य है। नाम जीह जप जागहि जोगी, वो योगी कहलाएगा, वो जगा हुआ पुरुष कहलाया जाएगा जिसकी जिह्वा से नाम चल रहा है। किसी की मत सुनो, कोई उपहास करता है करने दो, तुम चिंता मत करो। नाम और नामी में अभेद है। यदि राधा बोल रहे हैं तो स्वामिनी हमारी जिह्वा पर कृपा करके ये अक्षर रूप में विराजमान हो रहे हैं, तभी बोल पा रहे हो। कृष्ण बोल रहे हो, गोविंद बोल रहे हो, तो गोविंद जिह्वा में विराजमान हो रहे हैं अक्षर रूप में। नहीं तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम कृष्ण हरि गोविंद ऐसे नाम उच्चारण कर सको। ऐसा कोई भी तुम्हारा उपहास किसी भी तरह का करे तो आप बुरा मत मानिएगा, और उपहासकों की बात सुन करके अपने भजन में अंतर मत लाइएगा, क्योंकि प्रारंभ में माला से अच्छा भजन होता है। अगर आपका अभ्यास दृढ़ नहीं है तो माला की अत्यंत आवश्यकता है। शुरू से सिद्ध बनने की कोशिश ना करें। देखो, एक तार जब मंत्र चल रहा होता है, अभ्यास जैसा प्रारंभ से किया जाता है वैसा होता है। जैसे किसी ने प्रारंभ से माला का अभ्यास किया और माला में ही तन्मयता ले, तो वृद्धावस्था में भी माला से ही उसको वो सुख की अनुभूति, यद्यपि वो है स्थिति पे, पर माला के बिना नहीं चल सकता। और जैसे प्रारंभ में ही दोनों प्रकार की शिक्षा दी गई गुरुजनों के द्वारा कि कुछ समय माला से अभ्यास करो, कुछ समय बिना माला से अभ्यास करो। कल ऐसा हो जाए कि तुम्हारा हाथ किसी तरह से टूट जाए, कोई पीड़ा से युक्त हो जाए, तो फिर तुम भजन में रुचि नहीं कर पाओगे, क्योंकि माला में तुमने पूरी रति कर ली तो फिर बात नहीं बनी। दोनों तरह अभ्यास करो, क्योंकि नाशवान शरीर कभी भी धोखा दे सकता है। भूरी सखी जी ने कहा है, नाम श्वास दो बिलग चलत हैं, इनको भेद न मोह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, ये बात आई। अब श्वास और नाम का भेद मिट गया, दो नहीं रह गए। सच्ची मानिए, जैसे चीनी और जल और दोनों मिल गए तो शरबत, ऐसे श्वास और नाम दोनों मिल गए। अब आप
अलग नहीं कर सकते। जैसे चीनी एक अलग पदार्थ दिखाई दे रहा, जल अलग पदार्थ, दोनों को मिला दिया सरबत, अब स्वाद कितना बढ़िया बन गया उस जल का। चीनी वहां कहीं दिखाई नहीं दे रही, पर चीनी का प्रत्येक बूंद पर स्वाद छुपा हुआ है। ऐसे ही श्वास और नाम मिल गए, नाम श्वास को भेद मिटाए, नाम और श्वास अभेद हो गया। अब दौड़ लगावे तो भी उसको जपना थोड़ी है, जैसे श्वास वैसे ही नाम, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। अब आगे भजन कैसा हुआ, बोले रोम रोम और रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। अब आया नाम का स्वाद, रोम रोम से अनुभव हो रहा कि राधा राधा राधा, रोम रोम से भगवान नाम। ये स्थिति है। उस स्थिति में ये सब बाहरी लीलाएं बंद हो जाती हैं, वो अंतर में ही महारस में डूब। बाहर कौन चेतना करे कि 10 माला हुए कि 11 हुए, ये नहीं चल पाता। पर यहां तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है माला से, इसे व्यर्थ ना समझा जाए। और जो प्रारंभ में इस सिद्ध बनने की चेष्टा करते हो, बकवास करते रहते, देख लो आप उन दिनचर्या को देख लो। अगर आपके हाथ में माला है, बात भी करना हुआ तो आपको लगेगा कि माला है, और आप देखिए बात करना बंद होगा कि मन का चलने लगेगा। और अगर 10 ही नाम ले लिए तो अपने स्टॉक में तो जमा हो रहा है ना नाम। अगर माला नहीं तो हम देखते हैं कि टहलना फिरना, उठना बैठना, घूमना, बातचीत करना, एक बार भी नाम नहीं। कई बार उनके अंतःकरण में झांक के देखा, बिल्कुल नाम से खाली। ये सिद्धों की स्थिति क्या, आचरण आप नहीं उतारो, आप अपनी स्थिति से चलो। अगर प्रगट में माला आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आप ये समझिए कि गायत्री अनुष्ठान में झोपड़ी के अंदर ऐसे हाथ से झोपड़ी का वो बांध पकड़ करके और कई कई घंटे खड़े होकर के गायत्री का अनुष्ठान, गुरुदेव की कृपा से वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ये जो अभ्यास आया या आज का थोड़ी है। अब हम ये अनुकरण करें कि ये माला नहीं लेते, मतलब हम अनुकरण करें कि हमारे गुरुजी माला नहीं लेते। आप देखिए माला क्या, उनका एक एक वृत्ति, एक एक श्वास प्रियालाल हो चुके हैं। अब उनको हम बाहरी लक्षणों से देखेंगे, माला तो नहीं चला रहे, माला की वहां कहा। अब उनके हृदय की माला दूसरी हो गई, जागृत शयन रहत, ये छाए ऊपर मणिकंचन ज्यों पाची, हृदय की ही हार बने हुए हैं, माला बने हुए प्रियालाल। अब उनको और माला की कहाँ सुधी रहेगी, तो बस उन्हीं को दुलार में, उन्हीं को ये। पर यहां तक पहुंचने के लिए आपको आवश्यक है प्रमाद, कृपया मत कीजिए। यदि आपके निरंतर भजन ऐसे करने की वृत्ति नहीं है तो सेवा के समय पद गुनगुनाइए, शेष समय में आपके हाथ में माला होना चाहिए। मंत्र में मन लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसमें भी मन नहीं लग रहा तो राधा नाम अयव कार्यम हनुदिन मिलितम साधना की स्कोट, आचार्य का उपदेश है। देखो आचार्य और गुरु की बात से ही सिद्धि मिलती है। आचार्य चरण कह रहे राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, आचार्य चरण कह रहे कि राधा नाम ही जपने को मिल जाए तो करोड़ों साधनाओं के फल को त्याज्य कराने वाला फल आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा, प्रेम। राधा नाम सुधारसम, कितना सरस, सहज और सामर्थ्यवान नाम है ये राधा नाम। स्वयं भगवान जपते हैं इसे, स्वयं प्रभु जपते हैं। वृंदावन का कण कण इसी महिमा से प्रकाशित है। यहाँ के खग मृग पशु पंछी वृक्ष, यहाँ की हवा अगर पत्ते में लगती है तो उसमें भी राधा नाम का घोष होता है। यहाँ पत्ता पत्ता राधा राधा मय है जिस धाम में आप वास कर रहे हैं। ये नाम भी आगम निगम पुराण गोचर है, ये नाम आगम निगम पुराणों में आपको नहीं मिलेगा। ये एकांतिक हरि के हृदय का रस है राधा नाम। ये लाल रंगीलो गाइए तब प्रीति रंगीली पाइए, जिस पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण कृपालु हो जाते हैं। वो अपने हृदय धन राधा नाम, राधा रूप, राधा लीला, राधा धाम, इसकी आसक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए नाम के समान केवल नाम है। आप समय को व्यर्थ मत कीजिए। समझो, हमारी अपने हृदय की बात कह रहा हूं, समझो। आप समय गंवाना इतना अच्छा समझते हैं, वही महान से महान हुआ है जिसने समय का आदर किया। ध्यान रखना, एक एक मिनट संभाल संभाल के खर्चा कीजिए। ये इतना कीमती है कि अगर तुम्हारा आखिरी मिनट है और तुम्हारे पास पूरी त्रिभुवन की संपत्ति हो, और आप दांव पे लगा दो कि 1 सेकंड और बढ़ा दिया जाए तो नहीं बढ़ेगा। आखिरी मतलब पूरी त्रिभुवन की संपत्ति आपके 1 सेकंड को नहीं बढ़ा सकती। आप उसके महामहिम स्वरूप समय को ना समझकर कहां खर्चा कर रहे हो।
एक बार राधा नाम छूटा, प्रपंच में हम बातचीत करने लगे, हमारा घाटा हो गया। कल भी यही चर्चा कह रहे हैं। सावधान, हमारे हृदय से एक क्षण के लिए भी नाम ना छूटे।